Hello everyone, myself Gunjan Meshram and you are watching UPSC brainstorming session. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ कोड डिस्कस करने वाले हैं। और कोड का जो हमारा रेफरेंस है वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है यूपीएससी का जो 2014 में पूछा गया था। यस, इन 2014 यूपीएससी आस्क वन क्वेश्चन दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग अस्पायर फॉर द हैप्पीनेस। डू यू एग्री? पूछा है। व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? आपको पूछा गया है, आपका ओपिनियन लिया गया है, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज हैप्पीनेस। यस, और हैप्पीनेस के बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कोड्स रिलेटेड विथ हैप्पीनेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये तो आप दे सकते हो खुद, राइट? तो ऑल ह्यूमन बीइंग aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with example. Right? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक बेसिक एक्चुअली आइडिया ले लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? अ टर्म हैप्पीनेस इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। मेंटल हो सकता है स्टेट, इमोशनल स्टेट हो सकता है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव और प्लीजेंट इमोशन रेंजिंग फ्रॉम कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होना चाहिए, टू इंटेंस जॉय, कंटेंटमेंट टू इंटेंस जॉय। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द लाइफ सेटिस्फैक्शन। कंपोनेंट क्या क्या आ सकते हैं? लाइफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, सब्जेक्टिव बोला है वेलबीइंग। ओवरऑल वैसे भी आइडिया जो है हैप्पीनेस का वो सब्जेक्टिव आइडिया है। फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग एंड वेलबीइंग। ओके, ये चीज़ें आ सकती है, ये कंपोनेंट है हैप्पीनेस के। यस, ये एक मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है। यस, डिफरेंट इमोशंस एक्चुअली इसमें आ सकते हैं, कंटेंटमेंट भी हो सकता है, इंटेंस जॉय भी हो सकता है। यस, इसके अगर कंपोनेंट देखा जाए तो ये क्या है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, सब्जेक्टिव वेलबीइंग एंड फ्लरिशिंग भी हो सकता है। हैप्पीनेस इन इट्स ब्रॉड सेंस इज लेबल फॉर फैमिली ऑफ प्लीजेंट इमोशंस। डिफरेंट प्लीजेंट इमोशंस हो सकते हैं, प्लीजेंट इमोशनल स्टेट सच एज जॉय, अम्यूजमेंट, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, यूफोरिया एंड ट्रायम्फ। ओके, तो ये डिफरेंट चीज़ें एक्चुअली हैप्पीनेस में आ सकती है, डिफरेंट चीज़ें ये कवर हो सकती है हैप्पीनेस में। तो ये साइकोलॉजी और एक बेसिक आइडिया हमने देखा हैप्पीनेस का। यस, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसे कोट लिख रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि हैप्पीनेस इज समथिंग बिगर दैन एंड इम्पॉर्टेंट दैन एक्चुअली, यस, ग्रेटर दैन प्लेजर। प्लेजर और हैप्पीनेस को आपको डिस्टिंग्विश करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेजर एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं होता है, बट प्लेजर जो है फिलोसॉफी के हिसाब से एक्चुअली क्या है कि ये लोअर लेवल का एक्चुअली क्या है, हैप्पीनेस हो सकता है। प्लेजर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ हैप्पीनेस, मे बी कंपोनेंट ऑफ द हैप्पीनेस, बट इट इज एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट दैन हैप्पीनेस, लोअर लेवल एक्चुअली है ये। तो वो हमें समझना है। यस, अकॉर्डिंग टू वन मोटिवेशनल थिंकर नेम्ड एज रॉबिन एस शर्मा, रॉबिन एस शर्मा, pleasure is great but it doesn't last. Pleasure come from your five senses. Pleasure अगर बताना है तो five senses जो होता है वहाँ से आता है। From great meal to glass of wine और न्यू कार, मटेरियलिस्टिक पोजीशन हो सकते हैं। और सेंसेस से आप एक्चुअली कुछ फील करते हो, मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, तो वो प्लेजर की कैटेगरी में आ सकता है। यस, ये रॉन्ग नहीं है एक्चुअली, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। यस, दे मेक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बेटर। ओके, चलेगा, नो इशू। यस, प्लेजर कम फ्रॉम द समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, डिफरेंट ध्यान में रखना है आपको। प्लेजर आउटसाइड से आता है। यस, हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यू क्रिएटेड बाय चॉइस, इट इज अ स्टेट, मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट क्रिएटेड बाय चॉइस, हम क्रिएट करते हैं एक्चुअली हैप्पीनेस। प्लेजर जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों से आता है, एक्सटर्नल लोगों से आता है, राइट? इट्स अ डिसीजन, इट्स अ एक्ट ऑफ विल। हम डिसाइड करते हैं एक्चुअली कि हमें हैप्पी होना है कि नहीं। यस, हमें किसी भी एक्चुअली ग्लास ऑफ वाइन की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट मील की ज़रूरत नहीं है, नए कार की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की मटेरियलिस्टिक पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें हैप्पी फील करना है तो, हैप्पी फील करना है तो किसी भी एक्सटर्नल प्लेजर की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट? People can be happy when they are going through great pain or adversity. There is no pleasure happening in their external life, yet they are content on the inside. Inside से क्या एक्चुअली वो फुलफिल है। यस, एंड कॉन्वर्सली tons of people are surrounded by pleasure, fast cars, nice homes, great clothes,
बट देयर इज नो जॉय विद इन। यस, अगर हम मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को, प्लेजर्स को ही हैप्पीनेस मान रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा रिच होते हैं वही हैप्पी होना चाहिए। रिच है मीन्स हैप्पी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या रियलिटी में? ऐसा रियलिटी में नहीं होता एक्चुअली। इवन अगर आप मार्क्सिस्ट, मेरा ऑप्शनल एक्चुअली सोशियोलॉजी है, तो आप मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन देख रहे हो तो उनका कहना है कि जो प्लेजर का आइडिया इनग्रेन किया गया है, ये मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म क्या करता है एक्चुअली, इनग्रेन करता है, एम्बेड करता है आइडिया। यस, प्लेजर एक्चुअली इन चीज़ों में नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, यस, ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट होते हैं। आपने एडवर्टाइज देखा होगा कि एक्चुअली एक आप चीज़ खरीद लेते हो तो हैप्पीनेस आ जाता है, कपड़े पहनने से हैप्पीनेस आ जाता है, यस, कुछ खाने से हैप्पीनेस आ जाता है, कोई प्लेस आप विजिट कर रहे हो तो हैप्पीनेस आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें क्रिएट की जाती है, कैपिटलिज्म में ये चीज़ें क्रिएट की जाती है। मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक पोजीशन, परस्यूट ऑफ वेल्थ को एक्चुअली हैप्पीनेस माना गया है। यस, वो भी एक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम उसे एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। ओके, यस, तो जो लोग सिर्फ रिच होते हैं तो वो हैप्पी होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और जो लोग एक्चुअली लेस मटेरियलिस्टिक पोजीशन होगा वो अनहैप्पी होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। यस, यू कांट कंट्रोल लाइफ फ्रॉम आउटसाइड, you can't control life on outside. Hard stuff will happen, but you can control what goes on inside. एक्सटर्नल चीज़ें चेंज होते रह सकती है एक्चुअली, एक्सटर्नल चीज़ें चेंज होते रह सकती है। इवन आप कितना मटेरियलिस्टिक पोजीशन करोगे, इसको भी तो एक लिमिट है ना, एक लिमिट है, तो उसके बाद आप हैप्पी फील नहीं करोगे एक्चुअली। एक कार आ गई और 3 BHK फ्लैट आ गया एक्चुअली, या फिर 5 BHK आ गया आपके पास, तो उसके बाद आपके पास रीज़न ही नहीं रहेगा एक्चुअली। यस, कुछ बैंक बैलेंस आ गया, उसके बाद रीज़न रहेगा हैप्पी फील करने का? नहीं रह सकता एक्चुअली। यस, हैप्पी फील कहाँ से करना है? इनसाइड से फील किया जाता है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, प्लेजर एक्चुअली कम्स फ्रॉम आउटसाइड, और उसके लिए मटेरियलिस्टिक पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी हैप्पीनेस क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म है, सब्जेक्टिव आइडिया है, तो वो आइडियाज़ हमें देखने क्या क्या हो सकता है। तो यस, हैप्पीनेस कम फ्रॉम विद इन, देयर शुड बी नो रीज़न टू फील हैप्पी। अगर आप इनसाइड हैप्पी हो, अगर आप फुलफिल हो या सेटिस्फाइड हो, तो आप हैप्पी फील कर सकते हो, राइट। हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड एंड इज नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके, तो ऐसा एक कोट है। तो फिलॉसॉफी में क्या कहा गया है एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं। यस, फिलॉसॉफी ऑफ हैप्पीनेस, ये जो आइडिया है फर्स्ट देखो एक्चुअली, इट इज़ ऑफन डिस्कस इन कंजंक्शन विथ इथिक्स, ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटीज। यस, ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी इनहेरिटेड फ्रॉम द ग्रीक्स एंड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। रिलीजियस इम्पैक्ट कहाँ से है? क्रिश्चियनिटी से। यस, और फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट कहाँ से? ग्रीक फिलोसॉफी से एक्चुअली। ऑफन लिंक्ड हैप्पीनेस विथ मॉरलिटी, which was concerned with performance of certain kind of role in certain kind of social life. आपको क्या मिल रहा है? एक रोल मिल रहा है आपके सोशल लाइफ में। क्या मिल रहा है? सोशल लाइफ में सर्टन काइंड ऑफ रोल मिल रहा है। यस, और वो आप परफॉर्म कर रहे हो, मॉरलिटी से लिंक हो, मॉरलिटी से वो लिंक होना चाहिए, तो आप क्या हो? लाइफ में हैप्पीनेस है एक्चुअली। यस, मीन्स बीइंग मॉरल, बीइंग मॉरल, बीइंग इथिकल इज इक्वल टू हैप्पीनेस। यही क्या है? हैप्पीनेस है, आप हैप्पी फील करते हो। यस, क्योंकि और ये जो आइडिया है ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है ज़्यादा एक्चुअली। यस, ये कलेक्टिव आइडिया एक्चुअली, कलेक्टिव सोसाइटी के लिए आइडिया है। सब लोग एक्चुअली अपना ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, मॉरल लाइफ एक्चुअली, मॉरल लाइफ फॉलो कर रहे हैं, तो सोसाइटी क्या होगा? एक आइडियल सोसाइटी होगा, और उस आइडियल सोसाइटी में जो मॉरल बीइंग है, यस, मॉरल बीइंग है एक्चुअली, यस, वो क्या करेगा? हैप्पी फील करेगा, हैप्पी फील करेगा। तो ये आइडिया जो है बीइंग मॉरल, बीइंग इथिकल इज एक्चुअली बीइंग हैप्पी। यस, ऐसा एक आइडिया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव आइडिया है। ये क्या है? सब्जेक्टिव आइडिया है, लेकिन ये आइडिया चेंज हुआ आगे चल के वेस्टर्न वर्ल्ड में। यस, विद राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यस, और ये किसने एक्चुअली स्प्रेड किया? प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैपिटलिज्म में। द लिंक बिटवीन ड्यूटी इन सोसाइटी एंड हैप्पीनेस वेयर ग्रेजुअली ब्रोकन। जो यहाँ पे है, एक मॉरल बीइंग को क्या है? एक ड्यूटी है, और उस वो ड्यूटी परफॉर्म करना मीन्स क्या है? हैप्पीनेस है। यस, इन हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी लाइज योर हैप्पीनेस। ओके, बट ये जो लिंक है वो ब्रेक हुआ इंडिविजुअलिज्म में, और अब इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे फोकस किया गया। रीडेफिनेशन ऑफ द मॉरल टर्म्स, रीडेफिनेशन हुआ मॉरल टर्म का। हैप्पीनेस इज नो लॉन्गर डिफाइंड इन रिलेशन टू सोशल लाइफ बट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी।
इंडिविजुअल साइकोलॉजी को एक्चुअली इंपॉर्टेंस दिया गया, सोशल लाइफ या फिर जो ड्यूटी है आपका उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज, परस्यूट ऑफ द वेल्थ, पोजेशंस होने चाहिए, पोजेशन होने चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए एक्चुअली, राइट। डायमंड हो सकते हैं आपके लिए, आप शादी कर रहे हो तो डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहे हो, नहीं तो शादी नहीं होंगी। यस, कैसा होता है एक्चुअली कि हीरा है सदा के लिए, ऐसा बोला जाता है, डायमंड्स आर फॉर एवर, डायमंड, नहीं तो फिर एक्चुअली एंगेजमेंट नहीं होगा, मैरिज नहीं होता है। तो ये चीज़ें क्रिएट की जाती है एक्चुअली, क्या किए जाते हैं, क्रिएट की जाती है, और उसे इंपॉर्टेंस आया। पहले क्या था एक्चुअली, यस, बीइंग इथिकल, बीइंग मॉरल इज एक्चुअली बीइंग हैप्पी। बाद में आइडिया कैसे चेंज हुआ एक्चुअली, ग्रेजुअली कैसा आइडिया चेंज हुआ कि इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो वहाँ पे परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड मटेरियलिस्टिक पोजीशन को इंपॉर्टेंस मिला एक्चुअली। अभी देखो एरिस्टोटल का आइडिया क्या है, फॉर एरिस्टोटल ह्यूमन फंक्शन इज टू रीजन, सिंस इट इज द अलोन विच ह्यूमन कैन यूनिकली डू। ह्यूमन क्या कर सकता है, रीजन कर सकता है, एंड परफॉर्मिंग वंस फंक्शन वेल और एक्सेलेंटली इज गुड। गुड क्या है, तो अगर एरिस्टोटल को पूछा गुड क्या है, तो उसका कहना है कि आपका जो फंक्शन है वो एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना ही गुड है एक्चुअली, क्या है, गुड है। यस, गुड का आइडिया वो देता है। एक समम बोनम का आइडिया देखना पड़ेगा आपको। अगर आपने एथिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, समम बोनम का आइडिया पता होना चाहिए, राइट। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द लाइफ ऑफ एक्सीलेंट रैशनल एक्टिविटी इज हैप्पी लाइफ। पहले क्या देखा हमने, बीइंग इथिकल, बीइंग मॉरल इज हैप्पी। बाद में इंडिविजुअल एक्चुअली अचीवमेंट हो सकते हैं, राइट, पोजीशन हो सकता है। अभी क्या हो रहा है कि आप रीजन अगर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रीजन। रैशनल लाइफ क्या होता है एक्चुअली, रैशनल लाइफ क्या होता है, इज हैप्पी लाइफ। ऐसा कौन बोल रहा है, एरिस्टोटल बोल रहा है एक्चुअली। क्यों, यस, क्योंकि रीजनिंग जो है सिर्फ कौन कर सकता है, रीजन कौन कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एनिमल्स नहीं कर सकते, एनिमल नहीं कर सकते एक्चुअली। उनको एक दो ही चीज़ें पता है एक्चुअली, रिप्रोडक्शन पता है, फूड पता है और रिप्रोडक्शन पता है एक्चुअली, वो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे डिफरेंट है एनिमल से, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वी कैन रीजन, तो हम रीजन कर सकते हैं, तो हम अच्छे तरीके से करना चाहिए एक्चुअली से। और दैट रैशनल लाइफ इज हैप्पी लाइफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो यहाँ पे आइडिया चेंज हो रहा है, सब्जेक्टिव है हैप्पीनेस का आइडिया। यस, ये थर्ड आइडिया हमने देखा। यस, लेकिन अभी क्या है, बीइंग इथिकल से यस अभी हम दूसरे आइडिया में जाएंगे एक्चुअली। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो किसने दिया एक्चुअली, यस, एक जेरेमी बेंथम है और एक जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। दे एडवोकेटेड द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल एज गाइड फॉर इथिकल बिहेवियर। क्या है इथिकल, क्या होता है, यस, फिलोसॉफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म विच they both describe as the principle that holds the action are right in proportional as they tend to promote happiness. Action might be wrong as they tend to produce reverse of the happiness. By happiness they means intended pleasure and absence of the pain. By unhappiness, pain, they mean प्राइवेशन ऑफ द प्लेजर, एब्सेंस ऑफ द प्लेजर होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ द पेन होना चाहिए। यस, ऐसा आइडिया वो दे रहे हैं। यस, पहले आइडिया क्या था, आप इथिकल हो, यस, इथिकल हो तो हैप्पीनेस प्रोड्यूस होगा एक्चुअली। यस, अभी यहाँ पे इनका क्या कहना है कि कौन सी एक्शन मॉरल है और इथिकल है, ये डिफाइन करने के लिए हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे एक्चुअली। अगर वो एक्ट हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है, हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, नॉट ऑल पीपल एक्चुअली, ऑल पीपल के बारे में अलग आइडिया रहेंगे। यस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, और ऐसा एक्शन है जिस एक्शन से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एक्चुअली अनहैप्पीनेस अवॉइड हो रहा है, अनहैप्पीनेस अवॉइड हो रहा है, तो वो एक्ट क्या होगा, मॉरल होगा। क्या होगा, वो एक्ट एक्चुअली मॉरल हो सकता है। पहला आइडिया क्या देखा हमने, अगर आप इथिकल हो, मॉरल हो, तो क्या होगा, उससे हैप्पीनेस आएगा। क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, राइट। बट अभी ये आइडिया क्या बोल रहा है कि अगर आपके एक्शन से
अगर हैप्पीनेस प्रोड्यूस हो रहा है तो आपने जो एक्शन लिया वो एक्शन मॉरल हो गया। क्या है? वो एक्शन एक्चुअली इथिकल हो जाएगा, वो एक्शन इथिकल हो जाएगा एक्चुअली। तो आइडिया चेंज हो रहा है, एकदम कंप्लीटली अपोजिट आइडिया हो रहा है एक्चुअली। तो ये भी एक आइडिया है हैप्पीनेस के। इसमें जेएस मिल एंड जेरेमी बेंथम का जो एक्चुअली यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जिसे कहते हैं, तो ये जो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पे फोकस करता है। ओके, तो ये एक आइडिया आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन इट वाज हेवीली क्रिटिसाइज बाय वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंकर एक्चुअली। कभी आपने फ्रेडरिक नित्शे पढ़ा तो आपको पता चलेगा एक्चुअली ये चीज़। यस, ही क्रिटिक इंग्लिश यूटिलिटेरियंस, हाँ दोनों भी एक्चुअली वो क्या थे, ब्रिटेन से थे। फोकस ऑन अटेंडिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ओके, तो फ्रेडरिक नित्शे का कहना है मैन डज नॉट स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, ओनली द इंग्लिश मैन डज। दोनों जो होते हैं एक्चुअली जेएस मिल और जेरेमी बेंथम, वो क्या है, इंग्लिश मैन है। तो बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली फ्रेडरिक नित्शे ने क्रिटिसाइज किया उन्हें, स्टेटिंग दैट मैन डज नॉट स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, ओनली द इंग्लिश मैन डज। नित्शे means that making happiness one's ultimate goal and aim of the one's existence, in his words, makes one contemptible. Contemptible means actually hate करने लायक, तिरस्कार योग्य, तिरस्कार योग्य। Nietzsche instead focus on culture which would set higher and more difficult goal than mere happiness. सिर्फ हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करना चाहिए। यस, हैप्पीनेस आपको इजीली नहीं मिलना चाहिए। ही इंट्रोड्यूस कॉसाई डिस्टोपिक फिगर ऑफ द लास्ट मैन। लास्ट मैन नाम का एक कॉन्सेप्ट है। यस, ये लास्ट मैन क्या करता है देखो, एज अ काइंड ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट यूटिलिटेरियंस एंड हैप्पीनेस सीकर। उसके अगेंस्ट एक्चुअली लास्ट मैन का आइडिया उसने कॉइन किया है। लास्ट मैन हु सीक आफ्टर ओनली देयर ओन प्लेजर एंड हेल्थ। ये जो लास्ट मैन है उनका कहना है, जो आइडिया है कहाँ से आया है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एंड हैप्पीनेस सीकर से। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे होते हैं, प्लेजर के पीछे होते हैं एक्चुअली। यस, दे अवॉइड ऑल द डेंजर्स, एक्सर्शन, डिफिकल्टी, चैलेंज एंड स्ट्रगल आर मीन टू बी सीम कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल एक्चुअली क्या है, उसका कंटेम्प्ट करना चाहिए, तिरस्कार हो सकता है टू नित्शेस रीडर। यस, ये जो लास्ट मैन है वो किस पे फोकस कर रहा है, सिर्फ हैप्पीनेस पे फोकस कर रहा है। और क्या अवॉइड कर रहा है एक्चुअली, जो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में एक्चुअली, डेंजर होना चाहिए, एक्सर्शन होना चाहिए, डिफिकल्टीज होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए, तो ये लास्ट मैन क्या करता है, अवॉइड करता है। तो नित्शे जो है इसे क्रिटिसाइज करता है हेवीली। तो नित्शे क्या करता है, इसे हेवीली क्रिटिसाइज करता है। नित्शे इंस्टेड वांट्स अस टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ व्हाट इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट की वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट कैन ओनली बी अर्न थ्रू स्ट्रगल, डिफिकल्टी, पेन, and he wants us to come to see the affirmative value of suffering and unhappiness, which truly play in creating everything of great worth in life, including all the highest achievement of human culture, not least all of the philosophy. तो नित्शे का क्या कहना है यहाँ पे एक्चुअली, कि ऐसे गोल्स होने चाहिए, सिर्फ हैप्पीनेस गोल नहीं होना चाहिए लाइफ में। यस, डिफ़िकल्ट गोल होने चाहिए एक्चुअली लाइफ में। उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए, डिफ़िकल्टी होना चाहिए, पेन होना चाहिए। उससे ही आपके अचीवमेंट का वैल्यू आपको मिलेगा। अचीवमेंट का वैल्यू हो सकता है, सफरिंग और अनहैप्पीनेस भी आपको पता चलेंगे एक्चुअली, क्या होंगे, इससे पता चलेंगे। और उससे एक्चुअली हमें लाइफ का इंपॉर्टेंस पता चलता है, लाइफ का इंपॉर्टेंस पता चलता है, लाइफ का इंपॉर्टेंस पता चलता है, ऐसे नित्शे का कहना है। तो नित्शे क्या करता है एक्चुअली, हैप्पीनेस सीकर जो है, यस, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल या फिर अदर फिलोसॉफीज, उन्हें हेवी क्रिटिसाइज करता है। तो नित्शे उस कल्चर के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे एक्चुअली हैप्पीनेस सीकिंग ना हो, सिर्फ क्या होना चाहिए एक्चुअली, डिफ़िकल्टीज़ है, डिफ़िकल्टीज, पेन और एक्सर्शन को फेस करने वाले एक्चुअली लोग होने चाहिए, ऐसा नित्शे का आइडिया है। फ्रेडरिक नित्शे जर्मन थिंकर है एक्चुअली, क्या है, जर्मन थिंकर है। यस, हेवीली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग जो है एक्चुअली वो इंस्पायर है नित्शे से, इवन इंक्लूडिंग अडोल्फ हिटलर। ओके, सो नित्शे के आइडिया के बाद हम क्या देखते हैं, कुछ थियोलॉजिकल आइडिया देखते हैं, मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन। ओके, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट आइडियाज़ है रिलेटेड विथ हैप्पीनेस। तो बुद्धिज़्म में एक्चुअली एक आइडिया है कि बुद्धिज़्म का कहना है कि हम सफ़र क्यों होते हैं, यस, अनहैप्पीनेस क्यों है लाइफ में अगर देखा जाए तो वो होता है एक्चुअली ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द, यस,
रियलिटी अज्ञान, ओके, इवन अटैचमेंट, इवन अटैचमेंट से भी क्या हो सकता है, यस, अनहैप्पीनेस आ सकता है। क्या आ सकता है, दुख, क्या आ सकता है, दुख आ सकता है, सफरिंग हो सकता है, दुखा ये वर्ड यूज किया गया है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अल्टीमेट हैप्पीनेस इज ओनली अचीव्ड बाय ओवरकमिंग क्रेविंग इन ऑल द फॉर्म्स। अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, क्रेविंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। यस, देर इज दुखा, देर इज सफरिंग इन लाइफ, बट देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ सिसेशन ऑफ दुखा। सिसेशन जो है एक्चुअली वो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो अनहैप्पीनेस है, सफरिंग है, वो रिड्यूस कर सकते हैं एक्चुअली, ऐसा बुद्धिज्म का मानना है। और उसके बाद एक अल्टीमेट स्टेट आप अचीव कर सकते हो, यस, अल्टीमेट स्टेट अचीव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज निर्वाणा, जहाँ पे एक्चुअली अनहैप्पीनेस आपको फील नहीं होगा। क्या होगा, अनहैप्पीनेस से ये कहना है यहाँ पे एक्चुअली कि आप सफरिंग फील नहीं करोगे, सफरिंग फील नहीं करोगे एक्चुअली। सो फॉर बुद्धिज्म अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, यस, उसके लिए टूल क्या है, नोबल एटफोल्ड पाथ। एटफोल्ड पाथ अगर आप फॉलो कर रहे हो, इशू क्या है, सफरिंग, तो वो सॉल्यूशन होगा, यस, इट विल लीड टू निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ एवर लास्टिंग पीस या फिर एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द सुख एंड दुख, यस। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या है, कुछ भी फील नहीं होगा। Yes, this ultimate happiness is only achieved by overcoming craving in all the forms. Even ignorance है, आप अचीव कर रहे हो, रियलिटी के बारे में आपको पता चल रहा है। बुद्धा, स्टेट ऑफ बुद्धा क्या है एक्चुअली, स्टेट ऑफ बुद्धा क्या है एक्चुअली, यहाँ पे एनलाइटनमेंट है। यस, स्टेट ऑफ बुद्धा मीन्स एक्चुअली एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट जब आपके पास है तो आपको कोई भी सफरिंग, यस, कोई भी सफरिंग आपको टच नहीं कर सकता एक्चुअली, मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम suffering and you actually attained actually highest level of knowledge, highest level of knowledge, yes। तो knowledge अगर आपके पास है, क्या है, knowledge आपके पास अगर है तो you are actually happy। happy means actually beyond state of the happiness, actually idea ऐसा है, कुछ ideas ऐसे हैं such as stoic, such as enlightenment, ये बियॉन्ड हैप्पीनेस जाते हैं। यहाँ पे आपको हैप्पीनेस की ज़रूरत भी नहीं रहेंगी एक्चुअली, क्या रहेंगी, हैप्पीनेस की ज़रूरत नहीं रहेंगी, यस। तो ओवरकमिंग ऑफ द क्रेविंग, रियलिटी मालूम होना, यस, और नॉलेज गेन करना अबाउट रियलिटी विल लीड टू एक्चुअली एनलाइटमेंट, यस। एंड दैट फेज, एनलाइटमेंट फेज, निर्वाणा फेज इज बियॉन्ड एंड मोर देन हैप्पीनेस, मोर देन हैप्पीनेस, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यस। सिर्फ हैप्पीनेस नहीं तो उसके आगे भी कुछ हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यस। तो सब्जेक्टिव आइडिया है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया हो सकता है बुद्धिज्म में। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, कुछ अप्लीकेशन देखते हैं एक्चुअली हमारे हैप्पीनेस के आइडिया का, यस। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक आइडिया है, अभी इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ सकते हो या फिर इन जनरल इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको मिलेगा एक्चुअली। तो हमारा जो एक आइडिया होता है जनरली कि भाई परस्यूट ऑफ वेल्थ, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये हम कंसीडर करते हैं जनरली। मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म एक्चुअली हमें ऐसे ही शेप करता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में मोस्ट हैप्पी कंट्री कौन सा है, यस, अकॉर्डिंग टू ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये भूटान है। भूटान इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यस। दूसरे कुछ एक्चुअली इंडाइसेस है, इंडेक्स है, उसमें फिनलैंड या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे एक्चुअली कि इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक वेल बीइंग होना मीन्स एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं है। इकोनॉमिक वेल बीइंग होना ये हैप्पीनेस नहीं है एक्चुअली, ऐसा हम बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, यस, वाई इकोनॉमिक हैप्पीनेस डज नॉट ऑलवेज लीड टू हैप्पीनेस। तो आपको ऐसे आइडिया वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में देने पड़ेंगे, यस। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहाँ से है, भूटान का आइडिया है, और वो किससे इंस्पायर है, बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म से, दैट इज बुद्धिस्ट एक्चुअली मिडल पाथ आइडिया। मध्यम मार्ग कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, यस। एंड हैप्पीनेस इज accrued from balance act rather than from extreme approach। जो एक्सट्रीम, अगर आप एक्सट्रीमिटी अचीव कर रहे हो, यस, बुद्धा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है एक्चुअली मिडल पाथ। जब आप एक्सट्रीमिटीज अवॉइड कर रहे हो तो आप क्या फील कर सकते हो, वो एक्सट्रीम अप्रोच, एक्सट्रीमिटीज जो है वो अवॉइड करना मीन्स क्या है, मिडल पाथ है। और ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आइडिया है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ मिडल पाथ, बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ द मिडल पाथ।
और वो जो बैलेंस लाइफस्टाइल है वो क्या है एक्चुअली, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। तो ये जो आइडिया है इसमें 4 कंपोनेंट है, कुछ सब पिलर्स भी एक्चुअली। तो ये जो आइडिया है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, जो भूटान में एक्चुअली, जो भूटान से एक्चुअली बिलोंग करता है, इसमें 4 पिलर्स हैं और कुछ सब कंपोनेंट है। तो उन्होंने देखो क्या क्या एक्चुअली रखा है इसमें। सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, तब आप हैप्पी हो सकते हो। एनवायरमेंट कंजर्वेशन को भी इंपॉर्टेंट माना है एक्चुअली, एनवायरमेंट कंजर्वेशन भी होना चाहिए। आप अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन एनवायरमेंट एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप हार्म हो सकते हो। प्रिजर्वेशन ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर एक्चुअली ये, यस बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में बात हो रहा है। एंड गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा यहाँ पे एक्चुअली, यस। तो ये 4 पिलर है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के। तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ या फिर मटेरियलिज्म, पोजीशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, इस पर फोकस नहीं किया गया है, इसके डिफरेंट एंगल को उन्होंने कवर किया है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हैप्पीनेस नहीं होता है, यस। उससे ही इंस्पायर होके एक्चुअली एक और चीज़ है, दैट इज़ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये पब्लिश कौन करता है एक्चुअली, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यस। और उनका कहना है कि जीडीपी या फिर जीएनपी जैसे जो आइडियाज़ है वो इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है एक्चुअली देखा जाए तो उनका कहना है कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या करता है, एक रियल आइडिया देता है एक्चुअली कंट्री के बारे में, यस। अब इसके आप एक्चुअली जो भी, अब इसका आप रिपोर्ट हमेशा पढ़ोगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, जो टॉप पे कंट्रीज़ रहती है वो सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। फिनलैंड होता है, डेनमार्क होता है एक्चुअली, यस। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन ऐसे कंट्री टॉप पे रहते हैं। अगर आप मुझे बताओ कि अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, अगर ये क्राइटेरिया होता बीइंग हैप्पीनेस का, बीइंग हैप्पी का या फिर हैप्पीनेस का, मुझे बताओ कि अमेरिका या फिर एक्चुअली जर्मनी ये कंट्री टॉप पे होते थे, यस। लेकिन यहाँ पे कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क कंट्री एक्चुअली टॉप में होते हैं हमेशा। मीन्स हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मटेरियलिस्टिक पोजीशंस एंड परस्यूट ऑफ द वेल्थ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ। तो ये आइडिया आपको यहाँ पे समझना है, राइट। ये चीज़ पॉसिबल है, ओके। इवन एक चीज़ है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस में दे एक्चुअली स्ट्राइव टू अचीव राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। ये तीनों चीज़ों को, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को क्या बोला गया एक्चुअली, नेचुरल राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल राइट बोला जाता है। और मोस्टली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है, यस, वो जो है तो वो इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए उन्होंने रखा है। तो वो जो आइडिया है 18th सेंचुरी का, 18th सेंचुरी का, और ये जो तीनों नेचुरल राइट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से एक्चुअली डिराइव किए गए हैं, यस। और ये कौन सा राइट में एक्चुअली मोस्टली उनको इंपॉर्टेंस दिया गया है एक्चुअली बाद में, राइट टू प्रॉपर्टी। हैप्पीनेस मीन्स, ये जो आइडिया है 18th सेंचुरी में, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन 18th सेंचुरी, प्रॉस्पेरिटी, थ्राइविंग एंड वेलबींग, वेलबींग। और ये कहाँ से आ सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी से आ सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी ये नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यूएस में एक्चुअली, राइट। बट इंडिया में अगर आप आओगे तो आपको पता है कि ये पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में क्या कर दिया, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया। लेकिन वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये एक आइडिया, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आपको ध्यान में रखना होगा। तो कुछ कोट्स हैं, इस कोट से हमें हैप्पीनेस का भी आइडिया समझ में आएगा। और एक्चुअली हम हमारे यूपीएससी इथिक्स या फिर जो कोट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड में, उसके लिए भी हमारा प्रिपरेशन हो सकता है, यस। ये कोट काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर एन आवर, टेक नैप। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर डे, गो फिशिंग। इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर ईयर, इनहेरिट अ फॉर्चून। बट इफ़ यू वांट हैप्पीनेस फॉर लाइफ टाइम, हेल्प समवन एल्स। ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है एक्चुअली। तो हैप्पीनेस के डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। प्लेजर पे फोकस किया गया है शायद कोट में, यस। लेकिन आपको एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, तो यू कैन गेन दैट हैप्पीनेस बाय हेल्पिंग समवन एल्स, ऐसा ये चाइनीज़ प्रोवर्ब बोल रहा है, यस। इंपॉर्टेंट है, ओके। मीन्स हेल्पिंग समवन कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। नेक्स्ट कोट देखिए एक्चुअली यहाँ पे, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस।
यस, हमें क्या लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, सक्सेसफुल होंगे, यस, बट ऐसा नहीं है। उनका कहना है इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा एक्चुअली, राइट। तो अगर आप उस एफर्ट में वर्क में आप हैप्पी नहीं हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा एक्चुअली, सक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा हरमन केन का कहना है एक्चुअली। हरमन केन इनका यही स्टेटमेंट है, सक्सेस इज नॉट की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू द सक्सेस। इफ यू लव वॉट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। Even if you are doing UPSC, you are actually preparing for civil services and you are not loving your study actually, you will not be successful actually. आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको उस चीज़ को एक्चुअली क्या करना है, लाइक करना है, ओके। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। ऐसा हमने डिस्कस किया है कि हैप्पीनेस क्या होता है, विद इन होता है, और एक्चुअली प्लेजर एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। तो स्टेट ऑफ माइंड है एक्चुअली, क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो दलाई लामा इनका कहना है हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। तो हमें हमारे हैप्पीनेस के लिए वर्क करना पड़ेगा एक्चुअली, एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक्सटर्नल लोगों पे और बाकी लोगों पे भी एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं रहना है एक्चुअली हैप्पीनेस के लिए। इवन बुद्धा का भी एक कोट है, थाउजेंड्स ऑफ द कैंडल can be lighted from single candle, right? And the life of candle will not be shortened. Happiness is never decreased by being shared. तो शेयरिंग ये क्या हो सकता है, यस, हैप्पीनेस आप अगर शेयर कर रहे हो तो वो क्या हो सकता है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, एक्चुअली इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है, ऐसा बुद्धा का कहना है एक्चुअली, ऐसा बुद्धा का कहना है एक्चुअली, राइट। तो ये भी एक है कोट हमारे पास। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, यस, अगर आप क्या कर रहे हो, हैप्पीनेस एक्चुअली लोगों को दे रहे हो, यस, हैप्पीनेस आपके पास है, आप हैप्पी फील करा रहे हो लोगों को, आप हैप्पी फील कर रहे हो और वो शेयर कर रहे हो एक्चुअली जॉय, तो उससे क्या एक्चुअली हैप्पीनेस इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। टू बी अ हैप्पी वी मस्ट नॉट टू बी कंसर्न विथ अदर्स, ये दलाई लामा का जो कोट हमने देखा था उसके जैसा है कि वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ ओनली। तो इनका ये कोट है एक्चुअली, राइट, टू बी हैप्पी वी मस्ट नॉट बी टू कंसर्न विद अदर्स। अगर आप अदर्स के बारे में कंसर्न रहोगे तो आप हैप्पी फील नहीं करोगे एक्चुअली, यस, इट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, ऐसा स्टेट आपको अचीव करना है। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इन हार्मनी। आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो और जो बोलने के बाद वही करते हो एक्चुअली, ये अगर हार्मनी में है, यस, ये आप फॉलो कर रहे हो तो ये हैप्पीनेस है, क्या है, हैप्पीनेस है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the other one that has been opened for us. हेलन केलर, इनके कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यस। तो क्या है, उनका कहना है कि देर आर डिफरेंट डोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एक ही डोर पे नॉक करते रहते हैं, हम दूसरे डोर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली। इनका आइडिया जो है वो आइडिया क्या बताता है हमें, पास्ट में ड्वेल नहीं करना है, पास्ट में ड्वेल नहीं करना है एक्चुअली, यस, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हो, राइट। तो ये एक आइडिया हो सकता है। द रीजन पीपल फाइंड इट सो हार्ड टू बी हैप्पी इज दैट they always see the past better than it was, present worse than it is, and future less resolved than it will be. तो ये एक इंपॉर्टेंट कोट है, यस। लोग हैप्पी क्यों नहीं होते एक्चुअली, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं एक्चुअली, ओवर थिंकिंग करते हैं पास्ट के बारे में। उनका कहना है एक्चुअली पास्ट जो होता है उनको लगता है वो बेटर था, प्रेजेंट जो है वर्स है, और वो काफ़ी पैसिमिस्टिक है एक्चुअली फ्यूचर के बारे में। तो ऐसे लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। हैप्पीनेस नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज नॉट इन मियर पोजिशन ऑफ द मनी, इट लाइज इन द जॉय ऑफ अचीवमेंट, इन द थ्रिल ऑफ क्रिएटिव एफर्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएस, यस। तो सिर्फ पोजीशन में एक्चुअली एक्विजिशन ऑफ वेल्थ में हैप्पीनेस नहीं है, यस। उसके लिए जो हम क्रिएटिव एफर्ट लगाते हैं, क्रिएटिव एफर्ट, और जो हमारा अचीवमेंट होता है उसमें एक्चुअली हैप्पीनेस होता है,
उसमें एक्चुअली क्या हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, फॉर मेनी मैन एक्विजिशन ऑफ वेल्थ डज नॉट एंड देयर ट्रबल्स, इट ओनली चेंजेस देम। सेनेका, सेनेका हमने एंगर के वक्त डिस्कस किया था एक्चुअली, राइट ना, स्टोइक सेनेका, यस। तो फिर सेनेका का कहना है कि वेल्थ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ट्रबल्स एंड नहीं होते, नए ट्रबल आते हैं। क्या आते हैं, नए ट्रबल आते हैं। हेंस वी कैन से दैट हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द वेल्थ। पोजीशन ऑफ द वेल्थ पे हैप्पीनेस डिपेंड नहीं है, यही तो पॉइंट है एक्चुअली यहाँ पे। हमने पोजीशन ऑफ वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इन डेफिनेशन, इन आइडिया ऑफ द हैप्पीनेस। Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Marcus Aurelius Antoninus. ओके, अच्छा नाम है यार ये भी। ओके, तो फिर क्या है यहाँ पे कि वही मटेरियलिस्टिक पोजीशन। अगर आपको हैप्पी होना है तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो। आपको अगर हैप्पीनेस नहीं होना है तो आप कितना भी रिच हो जाओ, कितना भी मटेरियलिस्टिक पोजीशन हो आपके पास, आप हैप्पी नहीं फील कर सकते। आप क्या होना चाहिए, यस, वे ऑफ थिंकिंग, आपका माइंड वैसा होना चाहिए, वैसा स्टेट होना चाहिए माइंड का एक्चुअली। इट इज़ ऑल विद इन यूर सेल्फ। इस जैसे हमने कोट देखे हैं, राइट। हैप्पी ही हु लर्न्स टू बियर वॉट ही कैनॉट चेंज, फेडरिक सिलर। ओके, तो हम एक्चुअली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि वो कभी चेंज नहीं होने वाली है, यस। लेकिन ये अगर हम समझ जाए और हम उसे एक्चुअली बेयर करने लगे तो हम हैप्पी फील कर सकते हैं, हम हैप्पी फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होती है। आपने एक चीज़ देखा है कि अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो शायद आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। हम जनरली क्या देखते हैं एक्चुअली कि लोग बोलते हैं कि 10th के बाद क्या होगा, आपका लाइफ कुछ बेटर हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद होगा, कुछ लोगों का कहना है कि आफ्टर मैरिज। तो ऐसा ये एक साइकिल ही चलते रहता है हमेशा। लेकिन जो चीज़ है जहाँ पे हम प्रेजेंट में, वहाँ पे हम हैप्पी फील कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी एक्चुअली एज की ज़रूरत नहीं है और कोई भी एक्चुअली अलग अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। हैप्पीनेस इज़ नथिंग मोर देन गुड हेल्थ एंड बैड मेमोरी। गुड हेल्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बैड मेमोरी क्यों, बैड मेमोरी क्यों एक्चुअली इंपॉर्टेंट, यस। बैड मेमोरी क्यों होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी एबल टू फॉरगेट बैड एक्सपीरियंसेस, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, बैड पीपल। इनको आप अगर फॉरगेट कर सकते हो या फिर फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो और फॉरगिव कर सकते हो, तो उसके लिए बैड मेमोरी चाहिए। क्या चाहिए, बैड मेमोरी चाहिए। ये भी एक अच्छा कोट है। दैट मैन इज रिचेस्ट हुज प्लेजर आर चिपेस्ट, हेनरी डेविड थोरो। ये इनके भी कोट बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली। द मैन इज रिचेस्ट हुज प्लेजर्स आर चिपेस्ट। इनका यही कहना है कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको क्या मिलना चाहिए, हैप्पीनेस मिलना चाहिए। हैप्पीनेस के लिए बड़ी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, यस। यूएस में कॉन्सेप्ट क्या है, बिगर इज़ बेटर, बिगर इज़ बेटर। लेकिन और फिर वो जो बिगर होता है, यस, जो बेटर चीज़ आपको चाहिए वो क्या होता है एक्चुअली, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, ये ज़रूरी नहीं थे। वो एक्चुअली शेप किया जाता है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में हमारा थिंकिंग शेप किया जाता है बिगर इज़ बेटर वाला एक्चुअली, राइट। बुद्धा का कोट है इंपॉर्टेंट, लर्न टू लेट गो, दैट इज द की टू हैप्पीनेस। यस, किसी भी चीज़ के साथ पास्ट में किसी भी चीज़ के साथ आपका अगर अटैचमेंट है तो वो चीज़ आपको क्या करेंगी, आपके प्रेजेंट को खा जाएंगी, प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हेंस बुद्धा सेड लर्न टू लेट गो, यस, दैट इज की टू हैप्पीनेस। डिफिकल्ट है लेकिन समझना है, राइट। यूपीएससी है तो यही करना पड़ता है। आई बिलीव कंपैशन टू बी वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वी कैन प्रैक्टिस दैट विल ब्रिंग इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस टू आवर लाइफ्स। दलाई लामा। कंपैशन क्या होता है, सिंपैथी, एम्पैथी, और कंपैशन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है, कंपैशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मे बी इन बुद्धिज़्म जो हम एक्चुअली उसमें करुणा बोल सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं, करुणा। सिंपैथी क्या होता है, दैट समवन इज इन पेन, ओके, ये हमें पता चल रहा है तो दैट इज एक्चुअली सिंपैथी। एम्पैथी क्या है, एम्पैथी, यस, दैट वी कैन फील पेन ऑफ द अदर। Sympathy is that we know that someone is in pain. Empathy is we are feeling pain of that person. But compassion क्या है, we are helping that person to relieve of that pain.
उसका पेन जो है, सफरिंग, ये कम करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं वो कंपैशन है। क्या है? कंपैशन है। तो दूसरों को हेल्प करना, टू रिलीव देयर पेन, इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ द हैप्पीनेस। इससे हम भी एक्चुअली हैप्पी फील करते हैं और दूसरे लोग तो हैप्पी फील करेंगे। यस, और ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो सकता है। क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो सकता है। दलाई लामा। ओके, ऑप्टिमिज्म इज हैप्पीनेस मैग्नेट। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अगर आप हो, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज एक्चुअली बीइंग हैप्पी। ऑप्टिमिज्म इज हैप्पीनेस मैग्नेट। इफ यू स्टे पॉजिटिव, गुड थिंग्स एंड गुड पीपल विल ड्रॉन टू यू। ये भी है, ये चीज़ भी हो सकता है एक्चुअली। अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ में तो गुड थिंग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। यस, और लोग भी अट्रैक्ट होंगे और इससे क्या होगा? एक्चुअली हैप्पीनेस ही आएगा ना लाइफ में। क्या आएगा? गुड थिंग्स है लाइफ में और गुड पीपल है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें हो सकती है। अब पैसिमिज्म या फिर ऑप्टिमिज्म जो है, यस, तो पॉजिटिविटी जो होती है, ऑप्टिमिज्म की जो पॉजिटिविटी है उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और गुड थिंग अट्रैक्ट होती है। गुड थिंग विल हैपन टू यू। अच्छे लोग आएंगे और यार अच्छे लोग हैं, गुड थिंग्स है, यही तो हैप्पीनेस हो सकता है ना। ये हैप्पीनेस हो सकता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे? एक्चुअली हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस डिस्कस किया। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर। साइकोलॉजिकल एंगल देखे, थियोलॉजिकल एंगल देखे एक्चुअली यहाँ पे। इवन कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज़ रिलेटेड विद हैप्पीनेस वो भी हमने डिस्कस किए। और लास्ट में हमने क्या किया? कुछ कोड डिस्कस किए, कोड भी डिस्कस किए फॉर यूपीएससी इथिक्स पेपर एंड फॉर यूपीएससी एसए पेपर। तो ये हमारा टॉपिक है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। Thanks for watching UPSC Brainstorming. Myself Gunjan Meshram. Yes, also subscribe the channel.